आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू करने और बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा की। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल, कई कार्यक्रमों के हो रहे हैं आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धि के लिए बच्चों को करेंगी सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, कई स्थानों पर छाया कोहरा। अब समाचार विस्तार से। सागर में इस वर्ष जून से राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा, जो इस सत्र से आरंभ भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके साथ ही बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बुंदेलखंड पैकेज की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सागर जिले के लिए 62.03 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 10.94 करोड़ के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की ये धरती त्याग, बलिदान और कर्तव्य परायणता के विशेषणों से जानी जाती है। डॉक्टर गौर ने सागर को विश्वविद्यालय के रूप में तब ऐसी सौगात दी थी जब इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति की पूजा अर्चना और राम धुन के साथ जनमानस का आभार मानते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अवसर हम सबके लिए दीपावली की तरह है। उन्होंने कहा कि दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। भोपाल में श्री राम मंदिर में धनतेरस का त्योहार मनाकर भोपाल को अयोध्या से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्ष पुराना प्रतीक्षारत श्री राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साकार कर दिया है। डॉक्टर यादव आनंद नगर स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ एवं भजन प्रतियोगिता के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित सत्संग भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 17 लाख साल से सपना है कि सरकार राम राज्य से चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर दुनिया के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। गरीब आदमी के जीवन में बदलाव हो, आत्मीयता के साथ रहे, ऊंच नीच भेदभाव से दूर रहें। श्री रामलला की 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होना अद्भुत होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य में जगह जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। जबलपुर में मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में 51,000 दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। संस्कार भारती जिला जबलपुर द्वारा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर कच्छपुरा स्कूल गोलुआ ताल में संस्कार भारती द्वारा ऐतिहासिक जबलपुर में पहली बार 40 मातृशक्तियों द्वारा रामलीला नाट्य मंचन किया गया। इस अवसर पर कल शाम आतिशबाजी और पुष्प वर्षा की जाएगी। ग्वारी घाट में मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित साकेत धाम में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और संगीत के साथ राम भजनों की प्रस्तुति दी गई। खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मौजूदगी में आज दीप महोत्सव होगा। आगरमालवा जिले में भी उत्सवी माहौल बना हुआ है। पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर पर 51,000 दीपों से राम मंदिर की आकृति बनाई गई है। वहीं भजन संध्या हो रही है। श्योपुर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई और मुरैना में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। पन्ना में कल मंदिरों और पवित्र नदियों में दीपदान किया जाएगा। दतिया में श्री राम चरित्र लीला समारोह के अंतिम दिन शबरी लीला का मंचन किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 22 जनवरी को सभी पशुवध गृह, मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को निर्देश जारी किए हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मंदिर परिसरों में स्वच्छता कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश स्थानीय निकायों के अधिकारियों को दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रामेश्वरम स्थित श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा की। उन्होंने अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री रामास्वामी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने 8 राज्यों की ओर से आयोजित रामायण से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखा। इससे पहले उन्होंने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। ये पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिए जाते हैं। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जैव विविधता के महत्व, उपयोगिता और मानव की भूमिका के संबंध में बच्चों को संवेदनशील बनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनके लिए अध्ययन, यात्राएं एवं अन्य जन जागृति के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किए जाएं। राज्यपाल श्री पटेल कल जैव विविधता बोर्ड और सोसाइटी फॉर नेचुरल हीलर्स, कंजर्वेटर्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा अल्पज्ञात जीव जंतु विविधता के प्रबंधन की चुनौतियों और संरक्षण के प्रयास पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वायु और जल प्रदूषण के लिए ये समझना जरूरी है कि सृष्टि की संरचना प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण है। शीर्ष शटलर HS प्रणय पुरुष एकल सेमीफाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी चीन के शी यू क्यूई से हारकर इंडियन ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी आरेनचिया और सो हुई यी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। कल 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया। कुछ स्थानों पर बारिश हुई और कोहरा छाया रहा। खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर में तीव्र शीतल दिन रहा। छतरपुर के बिजावर में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में अभी ठिठुरन बनी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज खंडवा जिले के ग्राम जामनी गुर्जर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ बांटे जाएंगे। कटनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जिले भर में किया जा रहा है। शनिवार को कटनी के 7 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। छतरपुर जिले में कल गर्भवती माता के परीक्षण के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू करने और बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा की। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेश में भी हर्षोल्लास का माहौल। कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धि के लिए बच्चों को करेंगी सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, कई स्थानों पर छाया कोहरा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।